आज हम बात करेंगे कि बिना कुंडली दिखाए अगर आपका करियर ठीक नहीं चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो आप उन चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो भी आप अपने करियर के लिए ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिनको करने के बाद आपके बिजनेस में ग्रोथ मिले, जिसको करने से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना कुंडली दिखाए भी आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, जिससे आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि कुंडली में जो 10वां भाव होता है वो हमारे कर्म का भाव होता है, वो हमारे करियर का भाव होता है। उस भाव का जो भी कारक होता है, उस भाव का जो लोड होता है, वही लोड हमारे लाइफ में, हमारे करियर में ग्रो का कारक बनता है। हमारे जीवन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण भाव है तो वह है कर्म का भाव, 10वां भाव, जिसको ज्योतिष में आकाश तत्व भी कहा जाता है। यही वो भाव है जहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे तेज होता है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर सबसे तेज़ रोशनी देता है तब हम ये मान सकते हैं कि अगर वो भाव स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, उस भाव का लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा होगा तो इंसान की लाइफ में भी वैसी ही चमक देखने को मिलती है, इंसान की लाइफ में वैसी ही शाइनिंग देखने को मिलती है जितनी कि सूर्य की रोशनी होती है। यही मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है, इसी भाव में मंगल को भी दिशा बल प्राप्त होता है, सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है। मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है। अगर इंसान के बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो इंसान काम कैसे करेगा। इसलिए यहाँ मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक होता है, मंगल हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य भी यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाशित होते हैं, तो इसलिए सूर्य को भी यहाँ दिशा बल प्राप्त होता है। दिशा में यह साउथ डायरेक्शन का स्थान है। 10वां भाव जो हमारी कुंडली का जो 10वां भाव है वो साउथ डायरेक्शन का स्थान है, और इस 10वां भाव के जो कारक ग्रह है वो बुध होते हैं। अब अगर किसी की कुंडली में बुध प्लैनेट वीक है तो वो बंदा अपनी नॉलेज का सही फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इसलिए उसके बिज़नेस में ग्रो नहीं हो पाएगी। वो जो काम अपनी इंटेलिजेंसी से नहीं कर सकता है तो उस काम में उसको सफलता कैसे प्राप्त होगी। और काल पुरुष में 10वें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव अगर हम करियर को ठीक करना चाहते हैं तो चाहे आपकी दशा कोई भी चल रही हो, कोई भी आपकी महादशा चल रही हो, कोई भी आपकी अंतरदशा चल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इस भाव के कारक तत्व हैं, जो इस भाव का लॉर्ड है, जो जो जिन प्लैनेट को इस भाव में दिशा बल प्राप्त है, और जो इस भाव का कारक बुध ग्रह है, आप इन प्लैनेट्स को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको अपनी कुंडली में इम्प्रूवमेंट, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को 100% मिलता है। अब जिनको यहाँ दिशा बल प्राप्त होता है उन प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर लें या 10वें भाव के स्वामी को स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। अगर किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है। अब हमने काफ़ी जगह देखा होगा कि कुछ लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, उनको प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि जो भी जॉब से रिलेटेड काम है, जो भी करियर से रिलेटेड काम है, अगर सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको जॉब में प्रॉब्लम आएगी। काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव के स्वामी और 10वें घर से 8वें घर के स्वामी हैं। 10वें घर से जो 8वां घर है, 5th हाउस बनता है, उसके जो स्वामी हैं वो सूर्य है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस सूर्य का घर है। तो अगर
अब 5th हाउस हमारी बुद्धि का कारक भी होता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं मर रही है आपकी, सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। सूर्य को आप दो तरह से प्रसन्न करने से काम बन सकते हैं। अगर आप दो तरह से सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं तो आपके काम बन सकते हैं। फर्स्ट, एक आप सूर्य देव को अर्घ देना स्टार्ट कीजिए। सूर्य देव को कॉपर के तांबे का लोटा लीजिए, उसमें लाल चंदन या लाल कुमकुम आप डाल सकते हैं। आप उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो वो ठीक होगी ही होगी। सूर्य को जल दें, काले तिल और थोड़ा सा गुड़ डाल लें और आपको मंत्र बोलना है ओम पुष्णये नमः, ओम पुष्णये नमः। या फिर आप दूसरा मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। अगर आप सूर्य देव की ये रेमेडीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट 100% देखने को मिलता है। दूसरा, हम बात करेंगे मंगल प्लैनेट की। मंगल 10 नंबर में उच्च के भी होते हैं। 10वीं जो राशि होती है उसमें मंगल उच्च के होते हैं और यहाँ दिशा बल भी प्राप्त करते हैं। तो मंगल देव का इंटरफेयर हमारे सभी के कर्म में होगा। अब 10वें भाव में जब मंगल का भी इंटरफेयर है तो हमें उनको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं कर पाते हैं या एनर्जी नहीं है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी के चरणों में आप अगर एक लाल फूल चढ़ाते हैं या 2 लौंग चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की पूजा आपके लिए साधक की तरह एक काम करेगी। आपकी लाइफ में ऐसा इम्प्रूवमेंट करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हनुमान जी की पूजा कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी की पूजा सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए या किस टाइम करनी चाहिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाइए, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है। आपके काम रुकने से बच जाएंगे। आप कभी भी अपने काम में पीछे मुड़कर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम श्रीम रामचंद्राय नमः बोल सकते हैं। आप जब हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हैं तो आप ये बोलिए ओम श्री रामचंद्राय नमः, या जय सिया राम भी बोल सकते हैं। आप हनुमान जी का आवाहन कीजिए या हनुमान मंत्र का जाप करिए। या फिर अगर आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो आप संकल्प लीजिए और ज़मीन पर सोना स्टार्ट कीजिए, हनुमान मंत्र का जाप कीजिए। आपकी लाइफ के रुके हुए काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं, बुध प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवरी वेंसडे, या फिर पर्स में हरा कपड़ा रख सकते हैं। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं और झूठ नहीं बोलना है। बुद्ध की सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि जो इंसान अपनी लाइफ में सच को अपनाता है तो बुध ग्रह उसका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। रिश्तेदारों की हेल्प कीजिए, बहन बुआ बेटी इनकी हेल्प कीजिए, तो आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं शनिदेव की। सब लोग शनिदेव को एक रूड प्लैनेट के तरह देखते हैं। सब बोलते हैं शनिदेव की दृष्टियां खराब होती हैं। सब लोग बोलते हैं शनिदेव बहुत क्रूर प्लैनेट है। हाँ, शनिदेव की दृष्टियां इम्पैक्ट करती हैं हमारी लाइफ पे, लेकिन शनिदेव न्यायप्रिय होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत होती है। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ में शनिदेव के अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। कर्म अच्छे कीजिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप किसी को दान दीजिए। और दान जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो आपके घर के आसपास मेड होती है, जो आपके घर में काम करने आते हैं, आप उनके लिए कुछ
दान दक्षिणा, कुछ उनको खिला दीजिए, कुछ उनको खाना खिला दीजिए, कुछ उनको चाय पिला दीजिए, या फिर उनको तेल से तली हुई कोई चीज़ उनको खिलाना स्टार्ट कीजिए। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होनी स्टार्ट हो जाएगी। वेस्ट डायरेक्शन शनिदेव की दिशा होती है। इस दिशा में ब्लू कलर का बल्ब लगा सकते हैं या फिर ब्लू कलर का कुछ रख दें तो यह भी बेस्ट उपाय होता है। वेस्ट डायरेक्शन में मुंह करके शनिदेव के मंत्र का जाप कीजिए। इस डायरेक्शन में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको शनि के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है करियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, तो ये उपाय अपनी लाइफ में कीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखिए।